जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी लोगों को देखिए, मैं वीडियोस रोज़ नहीं डाल पाती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि नेट की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाती। लेकिन जब भी डालती हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा डालने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सत्संग का आनंद लीजिएगा और इस सत्संग को सुनकर अपने कमेंट के जरिए मुझे अपना प्यार देते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न सामई। देखिए, आइए सत्संग को श्रवण करते हैं और सत्संग को, जो सत्संग का सरोवर है ना, उसमें हम गोता लगाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। देखिए, गुरु का दरबार अखंड दरबार होता है। वहाँ पर अच्छी अच्छी बातों की शिक्षा मिलती है, बुराइयों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। आप लोग भी सत्संग जाते होंगे, आप लोगों ने भी ये बातें सुनी होंगी। और देखिए, लेकिन ध्यान जो रखता है ना, वो क्या है कि बुराइयों को तो तुम्हें ही दूर करना होगा ना। अपने अंदर की बुराई मनुष्य को खुद दिखाई नहीं देती है, और खुद नहीं दिखाई देती की वजह क्या है कि खुद वह बुराई के रास्ते पर चल रहा है। परंतु सद्गुरु महाराज जो होते हैं, वे अपने सत्संग के माध्यम से जीव की बुराइयों को बता देते हैं। इसीलिए अब जीव का परम कर्तव्य बन जाता है कि जीवन को कैसे जीना है। मतलब आप सत्संग जा रहे हैं और अगर सत्संग श्रवण कर रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो सत्संग से कुछ सीख कर आपको ही खुद की बुराई को दूर करना पड़ेगा। ये कर्तव्य आपका है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगी। आपको मच्छर लग रही है, गर्मी लग रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए आपको पंखा तो चलाना ही पड़ेगा ना। गर्मी को आप दूर करते ही हैं और पंखा चलाकर ही करते हैं। बारिश आती है तो आप छतरी का सहारा लेते हैं, और जब गर्मी से बचने के लिए वातानुकूलित स्थान ढूंढते हैं, तो अपने शरीर के सुख, मतलब जो भी है ना, आप मतलब दुनिया की कोई भी सुख है उसको प्राप्त करने के लिए हर तरह के साधन को अपनाते हैं। और जहाँ मन अशांत होता है, उस अशांत मन को कैसे शांत करोगी? इस मन की जो गति है ना, वो बड़ी ही विचित्र है। जो मन को वश में करने के लिए साधन ढूंढना पड़ेगा ना, जैसे एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय, मतलब जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। एक विशालकाय हाथी है, जो उसका जो महावत है अंकुश से वश में करता है। इसी तरह इस मन रूपी हाथी को, जो व्यक्ति को अशांत करता है ना, वो कैसे वश में होगा? क्या आप लोगों को ये बात पता है? नहीं पता है। तो कई लोग जो दरबार में बहुत ही पुराने उपदेशी, यानी जिन्होंने बहुत ही पुराने समय में उपदेश लिया है, पर मन अभी भी उनका चंचल बना हुआ है। सचमुच ही यह मन ऐसा चंचल है जिनके पास सब कुछ है। वह चाहे तो 10 गाड़ी खरीद सकते हैं और चाहे तो वह हवाई जहाज मंगवा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि धन धान्य से, दौलत से भरपूर है, परंतु उनका मन शांत नहीं है। जहाँ आत्मज्ञान सुनने समझने की चर्चा है, जहाँ हृदय के अंदर की बात है ना, जहाँ मन को टिकाने की बात है, वे वहाँ मन को लगाना ही नहीं चाहते। इसीलिए सत्संग मानव के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तभी तो संतों ने कहा है कि तबही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई पर करई सत्संगा। देखिए, बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं है। आप लोगों ने ये सुना होगा और सुनोगे भी, क्योंकि पाप से मन डरता नहीं है। इसीलिए संत जगाने के लिए समय समय पर सत्संग रूपी वर्षा करते हैं, और मन रूपी मरुस्थल में सत्संग रूपी जब वर्षा होती है ना, तो जीव सजग हो जाता है और अपने मन को शांत करने की जो है विधि को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोवे पांव पसार। अच्छा, इस संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है ना। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तब हम जागना चाहेंगे तो जाग सकते हैं? कभी नहीं। इसीलिए भक्ति साधना के रास्ते पर चलने के लिए सजग होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। और देखो, जागते रहो, खुद भजन करो और दूसरों को भी प्रेरणा दो। अगर अपना कल्याण चाहते हो ना, तो भगवान के भजन के साथ साथ गुरु दरबार की भी सेवा किया करो।
चाहे तन से हो या धन से हो, चाहे मन से या श्रद्धा से। और सब कुछ नहीं कर सकते तो भक्ति के साथ करो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। कबीरा गुरु की भक्ति बिनु राजा भी घर होए, माटी लादे कुम्हार की घास न डारे कोई। देखो, गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? आज कैसा समय आ गया है कि समस्या ही समस्या है। किस किस को समस्या का हल आप करोगी। समस्या तो हर स्थान पे, आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप जहाँ जी रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, हर जगह समस्या। किस किस समस्या का हल करोगी? इतनी समस्या खड़ी है कि जिसका कोई हल ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं और समस्याओं के दलदल में सब लोग गिरते जा रहे हैं। यह समस्या मानव ने स्वयं अपने लिए खड़ी कर ली है और उसका निदान भी उसे ही ढूंढना पड़ेगा। इसका हल है प्रभु का नाम का सुमिरन करना। इसीलिए प्रभु की चिंता करो, ध्यान व भजन सुमिरन करने का अभ्यास करो। आगे संतों ने कहा है कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो अच्छा चिंता नाम बिनु सोए काल की फांस। परमात्मा के नाम को छोड़कर जो माया की चिंता करते रहते हैं ना, यानी आप जो पैसे पैसे करते हो, घर बार ये वो जहान सामान, ये सब कुछ जो करता है ना, मोह माया जो भी है, वे काल के आहार हो जाते हैं, यानी काल की भूखी भोजन बन जाते हैं। आप समझ रहे हो? आप लोगों को परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे परमात्मा है कहाँ? मैं आपको बता सकती हूँ परमात्मा कहाँ है, आपके विश्वास में। अगर मानो तो एक पत्थर आपके लिए वो मूर्ति बन जाता है और उसी मूर्ति में आपका भगवान वास करने लगते हैं। अभी नवरात्र खत्म हुए हैं तो आप सबने किस चीज़ की पूजा करी? माँ देवी जो दुर्गा की 9 रूपों की अवतारों की पूजा करी ना। आप लोगों के मन में एक विश्वास था कि जो परमात्मा का स्वरूप है, आपने उसे माटी की मूर्ति में ढूंढने की कोशिश की। देखिए, भक्ति भी 2 प्रकार की होती है और जो भक्ति होती है ना, वो एक निर्गुण जो निराकार भक्ति होती है, उसमें हम ना किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। और एक जो होती है ना, मूर्ति के साथ करते हैं। लेकिन देखिए, वो आपके विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके विश्वास में ही भगवान है। अगर आप कहते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा काम कर लिया जीवन में, तो कुछ लोग कहते हैं मैंने कुछ बड़ा कर लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन देखिए, कुछ लोग हैं ना, अगर उन्होंने एक साइकिल भी खरीद ली और उनका विश्वास है भगवान के प्रति, तो पता है वो क्या कहते हैं कि साइकिल ना उस प्रभु की कृपा से मेरे को प्राप्त हुई है। तो भले ही उन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने काम किया, मेहनत करी और उन्होंने साइकिल खरीदा, परंतु उन्होंने यह जो अपना सारा क्रेडिट भगवान को दे दिया। तो भगवान को क्रेडिट नहीं दिया, भगवान ने उनको बनाया है। उन्होंने जो काम उसको मिला, मानव को मिला, उस ऊपर वाले की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो जो भी वो खरीदता है या उसे प्राप्त होता है, तो वो अपने भगवान के विश्वास को बनाए रखने के लिए कहता है मेरे इस काम को मेरे प्रभु ने बनाया है। तो आपको भी अपनी जो सेवा है वो गुरु दरबार में करनी है और अपना विश्वास इतना बनाना है कि आपका जो हर काम है वो भगवान कर रहा है, ऐसा आपका विश्वास हो जाए। और आप अपना ही विश्वास नहीं, लोगों का भी विश्वास बना सकते। इसलिए परमात्मा के नाम को छोड़कर जो माया की चिंता करोगे तो आपका क्या होगा? काल के आहार बन जाओगे। इसीलिए भगवान जो 9 महीने माँ की गर्भ में भी लालन पालन करते हैं ना, वही बाहर भी हमारी रक्षा करते हैं। और उनके प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो आप लोगों को ये सत्संग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और अब नवरात्रि का समापन हो चुका है। माँ भगवती का पूरी तरीके से लोगों ने 9 दिन काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करा। तो देखिए, पूजा पाठ से बहुत ही शांति मिलती है, जो हमें करना भी चाहिए। सनातन धर्म का पहला काम यही है कि हम अपने विश्वास को अपने प्रभु के प्रति बनाए रखें। तो देखिए, माँ भगवती का दिन तो चला गया कि 9 दिन नवरात्रि के गुजर चुके हैं। अब आने वाली है दिवाली। ऐसे ही दिन बीतते जाएंगे, समय बीतता जाएगा। एक दिन दिवाली, दशहरा, फिर ये साल ख़त्म होगा, नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी जिसकी। ऐसे ही दिन गुजरते जाएंगे, आपको भक्ति करने का कुछ समय नहीं मिलेगा। इसीलिए समय को निकालिए,
कुछ भी काम करके आइए, 5-10 मिनट भी अपना प्रभु का नाम मतलब आप ध्यान करने बैठ जाइए। जब आपका मन शांत हो, घर में शांति मिले, कहीं भी किसी भी कोने पे अपना ध्यान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम जाइए। संडे के दिन छुट्टी मतलब सबको मिलती है, अगर किसी को नहीं मिलती है तो सब दिन काम पर जाकर संडे के दिन छुट्टी का समय निकाल कर आश्रम पहुँचिए और सत्संग को श्रवण करिए। सत्संग से आपके जीवन का बेड़ा पार होता है। तो आप लोगों को जय श्री सच्चिदानंद कमेंट की जरिए आप लोग जय श्री सच्चिदानंद बोलकर, या फिर आप कैसा लगा सत्संग आपको ये बताकर कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।